परमात्मा कहते हैं, मीठा बोलो, धीरे बोलो और कम बोलो। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी ज़बान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें पता नहीं कि कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी सोच क्या है। और सोच अच्छी है तो बोल और कर्म पर ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि अच्छी सोच से सब अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छी सोच के साथ सदा परमात्मा है। तो आज मैं आपको मौन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगी और ये कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है कि किस तरह साइलेंस की शक्ति काम करती है। आपको मौन की शक्ति का एहसास करवाने वाली है। हमारे देश भारत में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध सन्यासी थे। अकेले रहते थे जंगल के पास, दुनिया के शोर से दूर। वे सन्यासी एक बहुत ही बड़े ध्यानी और कुशाग्र बुद्धि वाले थे। एक दिन एक बहुत अमीर व्यक्ति सन्यासी के पास आया और बोला, महाराज, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं, जो हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है या पाने की इच्छा करता है, वो सब कुछ है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? सन्यासी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, बस तुमने कभी इसकी तलाश नहीं की। सन्यासी ने आगे कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसने सन्यासी से कहा, बताइए, मुझे क्या करना है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सन्यासी ने एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और साधारण जीवन व्यतीत करोगे, और इन 10 दिनों में तुम अकेले रहोगे और जितना हो सके कम बोलोगे और ज़्यादा मौन में रहोगे। वह व्यक्ति मान गया और बहुत आसान लगा। और उसे देखा कि पहले दिन उसे लगा कि उसका मन और ज़्यादा अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह साधारण जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। मुश्किल हो रही थी, उसे दिक्कत आ रही थी। उसका बोलने का मन कर रहा था, मौन नहीं रहना चाहता था, परंतु सन्यासी ने कहा था इसलिए मौन रहा। सारा दिन चुप रहने के बाद रात होते होते उसे शांति का अनुभव हो रहा था। उसके लिए यह अनुभव विचित्र था। आगे वो कभी पूरा दिन मौन में कभी नहीं रहा। वो सोच रहा था कि वो खुशी कैसे महसूस कर रहा है और आंतरिक शांति भी महसूस हो रही है, परंतु कैसे? अगले दिन वह व्यक्ति प्रकृति को निहार रहा था, पक्षियों को, उनकी आवाज़ों को, फूलों को, खुशबू को, पेड़ों को। वो अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है और अद्भुत है। वह रोज़ाना प्रकृति को निहारता और खुश होता, और इसी तरह एक सप्ताह बीत गया और अब तक उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव एकदम गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह वह व्यक्ति फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया।
मैं पूरे दिन वही आंखें बंद किए बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। मैं भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। उसने अपने बाकी के 2 दिन भी इसी तरह ध्यान में व्यतीत करने के बाद 11वें दिन सन्यासी के सामने प्रस्तुत हुआ और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कहा कि उसे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? व्यक्ति ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द, समय और श्वास, एनर्जी वेस्ट करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। मेरा मन अशांत रहने लगा, इसलिए कोई भी काम ठीक तरह नहीं कर पा रहा था और असफल होने लग गया। लगातार मिल रही असफलताओं से मेरा मन उदास और चिड़चिड़ा हो गया और इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम स्थिर, शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज़ सीखी वो ये है कि मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। ये सुनकर सन्यासी ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। अहंकार बहुत है। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। हमारे शब्दों में हमारे जीवन को बदलने की शक्ति है। हम कैसे सोचते हैं और कैसे बोलते हैं, इस पर अधिक ध्यान देकर हम अपनी परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हैं। अब सन्यासी ने उस अमीर व्यक्ति को मौन का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार उनके शिष्यों ने उन्हीं सन्यासी से पूछा कि आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? सन्यासी ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर अनंत शांति की गहराइयों में होता हूँ। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि साइलेंस में हो जाओ, मौन में हो जाओ। उतना ही बोलो जितना आवश्यक है। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो। ज़्यादा मत बोलो, उसे मत बोलो और तुम अचानक पाओगे कि 90% या उससे अधिक भी व्यर्थ का ही है। ना बोलते तो कोई नुकसान ना होता, बोल के ही गलतियां हो जाती हैं। दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लें। झगड़े फसाद कम हो जाएं, झगड़े कम हो जाएं अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लें। संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा झगड़ा सिर्फ बोलने से पैदा होता है। सारी बात मौन सीखने की है और मौन सीखना भी नहीं है, मौन में रहना हर मनुष्य को आता है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए। भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो, अगर नहीं बोलते तो हिमालय के शिखर में पहुंच गए। जिसने मौन की कला को जान ली वो भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वो अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है, अपने अंदर जाने लगता है, अपने आप को पहचानने लगता है।
वो स्वदर्शन चक्रधारी बन जाता है, स्व का दर्शन करना जान जाता है। एकांत में तो आदमी जैसे स्वर्ग में है। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तो मौन को साधो, पहले तो अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो, गहराने दो मौन को, और उस स्थिति में पहुँचो कि बोलते ही लगे बेमानी हो गई। जब दूसरों की मौजूदगी से तुम ऊब जाओ, परेशान हो जाओ, तो उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहाँ से पाओगे ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वो किसी दूसरे में नहीं है, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर है। दूसरे से कुछ भी चाहना तुम्हें अशांत करेगा। आखिर कौन तुम्हें भीतर लेकर जाएगा? तुम्हें ही तो जाना पड़ेगा। कोई नहीं, तुम्हें स्वयं ही अपने भीतर उतरना पड़ेगा। इसीलिए अपने भीतर जाओ। वही परम राज्य है जीवन का, वही स्रोत है आनंद का। वहीं से तुम्हारा सूर्य उदय होता है और वहीं से तुम्हारा सूर्य अस्त होता है। जब भी मौन में रहोगे, अपने भीतर बार बार जाओगे तो बहुत आनंदित महसूस करोगे। जैसे कोई शरीर के स्नान से फ्रेश हो जाता है, ताजगी में आ जाता है, वैसे ही अपने भीतर के स्नान से, स्व के दर्शन से शीतलता, ताजगी महसूस करोगे। आत्मा हल्की हो जाएगी। सबको क्षमा करना, सम्मान देना, स्वीकारना सहज हो जाएगा, स्वतः आ जाएगा। ऐसा करने से तुम्हारे बोलने पर भी शीतलता, उसकी एक अंतर्धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते हो लेकिन अपने से छूटते नहीं। तुम खूबसूरत शब्दों का प्रयोग करते हो क्योंकि बहुत ध्यान से बोलते हो, कम बोलते हो, लेकिन वो तुम्हारे मन को खंडित नहीं कर पाते। जो भी कोई शब्द बोलते हो, इतने अच्छे बोलते हो कि कोई भी शब्द तुम्हारे मन को खंडित नहीं कर पाते। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मधुरता, एक विशालता आ जाएगी। तुम्हारा बोलना सुखदायी होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक, रूहानियत आ जाती है। तुम एक नए उमंग, उत्साह में आ जाते हो। तुम्हारी आंखें किसी और ही असीम आनंद से भर जाती हैं और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर सन्यासी ने कहा, अपनी बात ख़त्म की और वो मौन हो गए। वे व्यक्ति भी उनका दिल से धन्यवाद कर अपने घर वापस चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज़्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपने शब्दों पर भी नियंत्रण खो देते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने यानी कंसंट्रेशन पावर और विल पावर वीक हो जाती है। किसी भी एक कार्य पे अपनी एकाग्रता नहीं कर पाते। वो अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाते। और अगर हम केंद्रित नहीं हैं तो जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे और ना ही कभी मनचाही सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं, अपने शब्दों पर ध्यान रखते हैं, बहुत ऊंचे शब्द बोलते हैं, उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं, चाहते हैं कि वो कुछ बोले और उन पर भरोसा भी करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। इसीलिए ही परमात्मा कहते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तो दोस्तों, इसे प्रयोग करके देखो तो आपको हर क्षेत्र में
बहुत बहुत सफलता मिलेगी और सफलता मिलना ये निश्चित ही है। शुक्रिया आप सबका।